everyone. Today we will be starting the third part of this lecture, that is transportation. In the previous lecture we studied respiration, which involves the process of producing energy from the food that we eat. In this lecture we will be studying कि जो हमने energy produce करी है उसको सारी की सारी body के हर एक cell तक कैसे transport करते हैं. So that is the process of transportation. Today we will be studying transportation in humans. For transportation we require three things, that is blood, heart and a network of blood vessels. Let's talk about blood first. So blood basically क्या होता है, एक fluid connective tissue होता है, एक fluid होता है जो कि आपकी बॉडी में हर एक सेल को कनेक्ट कर रहा है. उसके बाद क्या होता है, ब्लड में जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं. एंड ब्लड के अंदर क्या होता है, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं. अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपके ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो ये जो तीन आपके ब्लड सेल्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इसके अलावा क्या होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन तीन चीजों को आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम है प्लाज्मा का. इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द आरबीसी. आरबीसी कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है. इसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है हार्ट. हार्ट इज बेसिकली अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि पंपिंग एक्शन करता है, दैट इज एक पंप की तरह एक्ट करता है जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा सके. इसके साथ साथ वी आल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ पाइपलाइन जो कि आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड है, जो कि ब्लड को कैरी करेगा टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी बेसिकली. अब जो पाइपलाइन है इसमें क्या क्या आती है, इसमें आते हैं आपके पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ये तीनों चीजें आती है आपके ब्लड वेसल्स में. So now let us discuss the heart, which is the pump for our body, right? Let's discuss. Heart basically क्या होता है? It is a muscular organ which acts as a pump for your body, जो कि blood को transport करते हैं throughout the body, right? Its size is as large as your fist. मतलब वो आपकी मुट्ठी जितना बड़ा है, that's it. इतना सा आपका heart है. अब क्या होता है, जो heart होता है, it has 4 chambers to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. आपका जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होता है, दैट इज 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स व्हिच प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग टुगेदर. अब ब्लड क्या होता है, वो दो तरह का आपके हार्ट से फ्लो करता है. एक होता है जो ऑक्सीजन में रिच होता है, एक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है. ऑक्सीजन रिच ब्लड इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये दोनों ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करने का काम है इन 4 चैम्बर्स का, राइट? अब क्या होता है, जो बॉडी में आपका ब्लड होता है, बॉडी जब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं हम ब्लड के थ्रू, तो बॉडी जो है वो ब्लड को खराब कर देती है, दैट इज उसको डीऑक्सीजनेट कर देती है अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज करके. वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो बॉडी से मूव होता है टुवर्ड्स हार्ट. अब हार्ट क्या है, उसको पंप कर देती है बैक टुवर्ड्स लंग्स. अब लंग्स में ऑक्सीजन होता है जो कि उस ब्लड को वापस से प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेट कर देती है. अब लंग्स में जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है उसको वापस हार्ट के पास भेजा जाता है थ्रू द लंग्स, और ये जो हार्ट है उसको वापस से पंप कर देता है टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब बॉडी क्या हुई, बॉडी को वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल चुका है विच इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट? अब इसके बाद क्या होता है, जो आपके पास मैंने बताया था कि जो हार्ट होता है उसके पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. जो एट्रिया होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपके पास थिक वॉल्ड होते हैं. अभी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट? इसके अलावा क्या होता है, जो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं ये आपस में सेपरेटेड होते हैं थ्रू वाल्व्स. अब ये वाल्व्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो दो आपको दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट वाल्व्स. अब ये वाल्व्स क्या करती है, इनके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है. हार्ट में जो ब्लड आता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आता है, तो यहां से वो यहां चला जाता है. अब उस प्रेशर का वापस पीछे ना जाना, मतलब जैसे हमने देखा कि ये जो एरोज है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है. ब्लड वापस से ऊपर की तरफ फ्लो ना कर जाए इसलिए यहाँ पर वाल्व्स होते हैं. वाल्व्स आर नथिंग बट गेट की तरह होते हैं जो कि बेसिकली खुलते हैं तो ब्लड नीचे चला जाता है, अगर वो बंद रहेंगे तो ब्लड वापस से बैक फ्लो नहीं कर पाएगा, राइट? सो दिस वाज इट. अब ये हार्ट का जो डायग्राम है इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, ये हार्ट जो है ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है विच इज 4 चैम्बर्स. ये बेसिकली ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया, नीचे वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाले को बोलेंगे राइट एट्रिया एंड इधर वाले को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल. अब ये पूरा का पूरा जो हार्ट का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज बेसिकली वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. इसे अभी हम इजीली अंडरस्टैंड करते हुए पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी हम पढ़ेंगे, राइट? So let us discuss that. Let us understand the process of transportation in humans in a very simplified manner. इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे
एंड जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि ब्लड कैसे फ्लो करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड देन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, वो हम समझेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले बेसिकली हम हार्ट ड्रॉ करते हैं। हार्ट में क्या होते हैं, दो अपर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एट्रिया, एंड दो लोअर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब ये जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है ये आपस में सेपरेटेड है विद दीज वाल्व्स, और ये इधर वाले सेपरेटेड है विद दीज वाल्व्स। अब ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का क्या मतलब होता है, सेप्टम इज नथिंग बट अ वॉल, और ये वॉल दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, इसलिए हमने इसे बोला है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अब ये जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया। अब वैसे अगर आप देखोगे तो दिस इज माई राइट हैंड, तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट एट्रिया होना चाहिए, बट हार्ट के केस में क्या होता है, सब कुछ उल्टा होता है। तो ये लेफ्ट एट्रिया है, इट इज नॉट राइट, ये बेसिकली हार्ट के लिए लेफ्ट है। ओके, तो ये लेफ्ट एट्रिया है, एंड वैसे ही ये जो है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये वाला हाथ मेरा लेफ्ट है बट दिल के लिए सब कुछ उल्टा होता है, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास राइट एट्रिया, एंड ये वाला है राइट वेंट्रिकल। ओके, यहां तक की बातें सब कुछ क्लियर है। अब क्या है बेसिकली, हार्ट में एक ट्यूब आती है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पल्मोनरी वेन। अब एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जो लेफ्ट वाली साइड होती है हार्ट की, मतलब जहां पर लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें सब कुछ ऑक्सीजन रिच ब्लड का सारा यहाँ पर रोल होता है, और इस वाली साइड पे सारा रोल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, राइट। तो जो पल्मोनरी वेन है वो भी कैसी होगी, उसमें भी कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होगा, राइट। और पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये पल्मोनरी वेन है तो दैट मीन्स ये कहां से ओरिजिनेट कर रही होगी, ऑब्वियसली लंग से। सो लेट अस ड्रॉ लंग्स ओवर हियर, राइट। अब आपकी बॉडी में यहाँ पर लंग की जगह लंग कैपिलरी ड्रॉ कर रखी है, वो सेम ही बात है। अब ये क्या है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है पल्मोनरी वेन, राइट। सो लेट अस ड्रॉ द एरो। अब क्या हो रहा है, लंग्स जो थे उन्होंने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रिया में घुस चुका है। अब लेफ्ट एट्रिया क्या करेगा, उसको नीचे भेजेगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया हमेशा नीचे पास करता है ब्लड को टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, चाहे वो राइट एट्रिया हो चाहे वो लेफ्ट एट्रिया हो। ओके, अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जो ब्लड है वो निकलेगा, एंड वो पास करेगा थ्रू अनदर ट्यूब कॉल्ड एओर्टा। अब जो ये एओर्टा है ये क्या करेगा, हार्ट को सॉरी ब्लड को लेके जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा देगा। यहां पर हम कैपिलरीज ड्रॉ कर देते हैं बेसिकली। ये आपके कुछ कैपिलरीज हो गए, दीज आर नथिंग बट आपके ऑर्गन्स है, ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स, राइट। ओके, अब क्या होता है, ये वाली जो ट्यूब है इसे हम बोलते हैं वेना कावा। अब ये क्या करेगी, ये जो वेना कावा है ये ब्लड को लेकर जाएगी टुवर्ड्स द राइट एट्रिया। अब यहां पर बात ये आती है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसने एओर्टा ने लेफ्ट वेंट्रिकल से लिया था तो इसे राइट वेंट्रिकल को देना चाहिए, बट क्या ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया था हमेशा ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द एट्रिया टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। अगर मैं इसको वेंट्रिकल तक पहले ही ले जाती, मतलब अगर मैं इसको वेंट्रिकल में ही ड्रॉ कर देती तो क्या होता, ब्लड को फ्लो करना पड़ता फ्रॉम द वेंट्रिकल टुवर्ड्स द एट्रिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि चीज जो है वो नीचे से ऊपर फ्लो कर रही है, हमेशा चीज ऊपर से नीचे गिरती है, राइट। दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, जो ब्लड है ये ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द राइट एट्रिया। ओके, अब इस ट्यूब को हम बोलते हैं वेना कावा, लाइक दिस। ओके, अब ये वेना कावा में ब्लड आ चुका है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड कहां पर घुसेगा, राइट एट्रिया में घुस चुका है। अब राइट एट्रिया में क्या होगा, राइट एट्रिया से होते हुए ब्लड नीचे की तरफ जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से एक और ट्यूब एमर्ज होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब इसको पूरा लिख लेना, ठीक है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो पल्मोनरी वर्ड इज फॉर व्हाट, लंग्स। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये क्या करेगी, लंग्स की तरफ लेके जाएगी, बिकॉज लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आएगी पल्मोनरी वेन, तो हार्ट से वापस लंग की तरफ कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। So let us draw this basically. आप थोड़ा नीट सा डायग्राम बना लेना। So this is what it is, या अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को लेके गई है, कौन से वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड पे सब कुछ डीऑक्सीजनेटेड होगा, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके जाएगी बैक टुवर्ड्स द लंग्स। अब लंग्स क्या करेंगे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 बाहर निकाल देंगे
ऑक्सीजन उसके अंदर डाल देंगे एंड वापस से पल्मोनरी वेन को दे देंगे और वो कैरी कर लेगी वापस से हार्ट की तरफ एंड हार्ट से फिर बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस दे देंगे एंड जो फिर से वेना कावा से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लंग्स की तरफ चला जाएगा एंड ये साइकिल जो आपकी चलती ही रहेगी। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसमें आपका जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार मूव कर रहा है, एक बारी लंग से हार्ट की तरफ एंड हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ, दूसरी बारी ऑर्गन से हार्ट की तरफ एंड हार्ट से लंग्स की तरफ। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में एंटर कर रहा है, एक बारी लेफ्ट हैंड साइड से और एक बारी राइट हैंड साइड से। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों, बिकॉज द ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट twice during a cycle, therefore it is referred to as the double circulation. So with this, let us finish this video, and if you found it helpful, if you found that it was a very easy way to make you understand, then please like this video, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you.